तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है दीपिका इब्राहिम डोरमेट की डोरमेट ही बनी रहेंगी। इन्होंने इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब इनकी फैमिली में से किसी का भी बर्थडे आता है, मैडम ऐसे मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, एक एक महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना, चाहे वो बीमार हो रही हो, चाहे उन्हें फीवर हो रहा हो। पर जब बात आती है मैडम की तैयारी की, तब कोई भी साथ नहीं देता, कोई उनका बर्थडे बिंगिंग नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। और अब तो वैसे भी इस बार तो इतनी बीमारी से लड़कर आई हैं, तब तो इनके और वेलकम करना चाहिए और बर्थडे ढंग से मनाना चाहिए। चलो आप ऐसे नहीं मनाते, पर इस बार थोड़ा खास होना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बट किसी को कोई मतलब नहीं भाई, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैडम जो है खुद ही अपना फेक बर्थडे जो है वो अपने पापा के जरिए, मतलब अपने शोएब के पापा के जरिए से बना रही है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बात करूँगा कैसे शोएब इब्राहिम को अब जो है इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा, क्यों उनको सिर्फ एक ही चैनल से इतने सारे काम मिले थे लगातार 2-3 बार। उसके बाद जब ये फ्लॉप हो गए तो उन्होंने भी काम देना बंद कर दिया, और जहाँ से अनप्रोफेशनली छोड़ कर आए थे अपना फेमस शो, वहाँ से भी इनको ढक्के मार के बाहर निकाल दे। वो तो इनको अब कोई मौका देना ही नहीं चाहते, इनके पत्नी को फिर भी मिल जाता है। और ये दोनों काम के लिए कितने ज़्यादा क्रेविंग हो रहे हैं, कितने ज़्यादा पागल हो रहे हैं, कितने ज़्यादा मतलब एफर्ट डाल दें कि कोई हमें काम दे दी, स्टोरी डालना इंस्टाग्राम पर, बात करना कि बस भाई कोई चैनल वाला हमें देख लो और हम दिखारियों को काम मिल जाए। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले कैसे जो है रुकैया जहांगीर, मतलब रुकैया जहांगीर को आप जानते हो। रुकैया जहांगीर को मतलब इसने चालू ने इतना ज़्यादा मना किया हुआ है सब लोगों को कि अगर जैसे बेटी खाला घर के पार्सल भी आता है, तो अगर वो वहाँ पर नहीं थी तो जो रुकैया है वो बाहर से गेट से दे के आ जाती है, उसके बाद ब्लॉग बनाती है कि हाँ मैं आ गई हूँ। मतलब उसका घर तक उसके ब्लॉग में लेने की इजाज़त नहीं दी है चालू आपी ने रुकैया को। आप सोच सकते हो इतनी महाहरामी है मतलब। और ये उस पर लेक्चर देते हैं कि मतलब रिश्तों को बनाइए, अपने अपने होते हैं, अपनों को आगे बढ़ाइए। भाई तुमने कितने अपनों को बढ़ाया, तुम तो पीछे घसीट रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद ही नहीं कि कोई तुमसे आगे बढ़ जाए। भाई मतलब उस गरीब का तुम हेल्प कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा भाई। अपने सारे रिश्तेदारों को, अम्मा को और इसको लहर को, चहर को, सबको मना कर दिया है कि तुम उसके ब्लॉग में, रुकैया के ब्लॉग में नहीं आओगी। वरना क्योंकि अभी तक लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि उनको भी ब्लॉग मिलो, उनको भी ब्लॉग मिलो, पर वो नहीं ले रही क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि चालू आपी ने जो है मना किया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब यहाँ से मिले हुए हैं कि अगर तुम उसके ब्लॉग में गई तो फिर तुम देख लेना, हम थोड़ा बहुत जो तुम्हारा करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और रुकैया भी ये बार बोल चुके हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने गिफ्ट नहीं है जो भी इन लोगों को दे के बुला सके, कि जैसे चालू आप ही करते हैं, इनको अपने उतरन पहनाती है, सोने के 1-2 गिफ्ट दे देती है, छोटी छोटी चैन वगैरह दे देती है। तो इतना उसके पास पैसा नहीं है अभी, अब वो इतने सब कुछ नहीं करती। और फोर्थ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे जो है जनाब को अपनी बीमारी की तो बहुत ज़्यादा पता है। जनाब को अपनी बीमारी का तो ये कि भाई मुझे बीमार नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा 10-15 दिन से। भाई साहब तभी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। बट अपनी पत्नी की इनको कोई फिक्र नहीं है, वो तो बीमार हो वो हो, उसको जरूर करना है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, उसको लगाया कर रहा है। अभी भी जनाब को फ्री का पैसा खाने की आदत है। वो जैसे वो करती थी ना चीप का पहले, ये चीप का पहले इसके ऊपर पैसे खर्च करती थी जब इतना ज़्यादा नहीं था सेटल, तो उसी की आदत लगी उसको कि अपनी पत्नी को आगे करे जाओ, इससे पैसे कमाए जाओ और ये तुम्हारा सब कुछ देख लेगी, मैं आराम से बैठ के खाता रहूँगा आराम से। और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो करेंगे कैसे जो सबा इब्राहिम के जो गिफ्ट है उनके लिए एकदम कचरे की तरह होते। भाई वो इसको यूज़ तक नहीं करते। बिल्कुल एक गिफ्ट दिया था सनी ने, बाइक दी थी रूहान के लिए, तो वो गिफ्ट छोड़ के मतलब वो भाई अभी अभी आई है, बिल्कुल नहीं है, उसको छोड़ के भाई साहब नहीं वो लेकर आए। वो ये दिखाना चाहते कि इन्हें जो उनके गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चे को सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं। भाई इन भाई बहनों में ये वाली टेंशन चली रहती है। कोई बोलता है कि तुम मेरे घर मत आओ, कोई बोलता है तुम मेरा कंटेंट यूज़ मत करो, कोई बोलता है कि मेरा बेटा तुम्हारे से ज़्यादा सुंदर है, कोई बोलता है कि मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें तुम्हारे पैसों की और तुम्हारी बाइक की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इनके खोखले रिश्ते हैं जो ये बताते रहते हैं कि प्यार बांटी, सब लोग सब देख रहे हैं। तो भाई मतलब इतना झूठा क्यों दिखाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे चिपका मैडम डोरमेट बन के रह गई हैं। इनके बर्थडे अभी आने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो ये वही मैडम है जो लोगों के बर्थडे पे 1-1 महीने पहले से स्टार्ट तैयारी कर दी थी, चाहे वो कैसी भी हालत में हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे उन्हें फीवर हो रहा है, चाहे कोल्ड हो रहा है, चाहे कफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैडम जुट जाती थी उनके एकदम ऐसे। वो बिल्कुल उनके पैर धो के पीती थी, मतलब उनको नहलाती पिलाती सब, मैडम ऐसे करती थी मतलब जैसे कि वो इन सबके बच्चे हैं, चाहे वो इसकी सस हो, चाहे वो इसकी सास हो, ससुर हो, चाहे वो नंद हो, कुछ भी हो। पर जब इसकी बारी आती है ना भाई, पता नहीं क्यों ये सब मुझे इतनी नेगेटिव वाइब देते हैं ना इसी फैमिली वाले। इन्होंने सिर्फ चीपका को अभी तक यूज़ किया है और बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने। आपको पता ही होगा कि जब इनके पास पैसे नहीं थे तो चीपका इन सबको उस गटर में से उठा के इनको यहाँ पर लाई थी, फ्लैट वगैरह में रही थी, इनकी स्टाइलिंग वगैरह सब चेंज करी थी। तब तक तो बहुत अच्छी थी, तब तक तो खूब चुम्मा चाटी इसकी सास भी करती थी। पर जैसे उनके पास पैसा आने स्टार्ट हो गया, चोएब के पास पैसा आने स्टार्ट हो गया और उस चालू के पास पैसा स्टार्ट, तो इसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास
अपना पैसा आ रहा है, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इतने एहसान फरामोश है, इतने ज़्यादा एहसान फरामोश है भाई, मतलब सोच सकते हो, मतलब एक लड़की भाई चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो झूठ करती है, फेक करती है ब्लॉग में, कैसी हो, पर जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, चाहे फेक भी क्या है, तो भाई तुम भी उसके लिए फेक कर दो, क्या होगा, तुम्हारा भी तो ब्लॉग बन जाएगा। तुम्हें फेक करने में भाई इन्हें कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी तो रिहान, और उनको देखिए तुम, उसको रिज़ा को भाई, मतलब सालों आप ही के आगे पीछे तुम उसके चाटते फिरते हैं, उसके पैरों की धुन पीते रहते हैं, उसकी मसाज करते रहते हैं, उसको मैनिक्योर पेडिक्योर करते रहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी भाभी का बर्थडे आने वाला है, जिनकी वजह से वो दोनों यहाँ पर आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही लेकर आए थे ना, यही थी सिर्फ कमाने वाली, और कोई नहीं था इसके घर में। चालू भी नहीं कमाती थी, तब तक इनका यूट्यूब चैनल भी ना, तो मैडम ही लेकर आए थे कि वहाँ पर जाके कुछ पढ़ लिख लेंगे, जब ये 2-2 3-3 साल के थे। तो अब उनको कोई मतलब नहीं, अब वो इतने बड़े इन्होंने पट्टे कर दिए पाल के, अब उन्हें इसका कोई भी वो समझ नहीं आता कि इन्होंने उसके लिए कुछ किया भी है, तो चालू के आगे पीछे घूमते रहते हैं, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जो दीपिका है वो फेक दिखा क्यों रही है, ट्रोल फालतू में क्यों हो रही है। भाई अगर कोई नहीं कर रहा तो ठीक है ना, तुम्हें फेक दिखाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तुम्हें चालू को जलाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये अपने ससुर को जो है बिठाती है, अपने आप खुद गिफ्ट हैम्पर बनाती है। भाई तुम ही सोचिए, जो इसका ससुर है उसको रिमोट से चैनल चेंज करना तो आता नहीं है, उसको अपने बेड से थोड़ा सा उठाना तो आता नहीं है, उसको ऑनलाइन कुछ करना आता नहीं, उसके पास चवा ने खुद बताया कि पैसे हैं नहीं, तो वो कैसे इसके लिए हैम्पर वो कर रहा है, कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है इसके लिए, कैसे वो, उसके पास भाई बिल्कुल विचार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, थॉट्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जो मतलब थोड़ा बहुत भी सोच सके। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इसको गिफ्ट में क्या देना है, वो सारी चीज़ें आप जो गिफ्ट में देख रहे हो, क्या आपको लगता है वो एक ऐसे इंसान दे सकता है जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो मतलब बिल्कुल ये नहीं सोच पाता कि उसकी मम्मी को वो अकेला छोड़ के आ गया था, अपनी बहनों से उसको लेना देना नहीं है। अपने अब कभी आपने देखा इसको अपने पोते थे तो सब लोग इतना प्यार करते हैं, पोते से अपने बेटे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपने कभी नहीं देखा होगा इसका बर्थडे ब्लिंगिंग करते हुए, उसके साथ खेलते हुए, कुछ भी करते हुए, उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। इसका बस ये है कि बेड पर लेटा रहेगा, टीवी की रिमोट चेंज करता रहेगा आराम से, और 2 वक्त की इसको रोटी मिलती रहे, बस इसको घूमना फिरना ये सब करना है, इसको और कोई मतलब नहीं, इन वाले परिवार से, और नहीं जो इसके सगे अपने परिवार है वहाँ पर माँ बहन है उनसे कोई इसको कोई परवाह है। तो क्या ये इंसान ऐसा कुछ काम कर सकता है जो दीपिका अपने ब्लॉग में दिखाने से लगी हुई है। भाई फिर बोलते हैं कि तुम ट्रोल क्यों करो, तुम खुद ही ऐसे काम करो तो ट्रोल तुम्हें क्यों ना करा जाए। भाई तुम खुद ही ब्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो ना कि ये देखिए मेरे पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई तुम खुद ही बताइए कि ऑडियंस पागल है, कि ऑडियंस को दिख नहीं रहा कि जिसको रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करना नहीं आता वो तुम्हारे लिए कैसे ऑनलाइन ये सब ऑर्डर कर देगा। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कैश तक नहीं रहता, वो तुम्हारे लिए ऐसे कैसे ऑर्डर कर देगा। किसको पागल बनाना चाहती हो तुम, किस ऑडियंस को पागल बनाना चाहती हो। ये ऑडियंस तुम्हारी पाली पागल थी, अब बहुत स्मार्ट हो गई भाई ऑडियंस। वो तुम पहले थे जो तुम पागल बना देते थे और लोग बोलते थे भाई कितनी हम साथ साथ वाली फैमिली है। अब नहीं बनेगी, ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग इस वाले में ज़रूर बताना कि जो ये अपने उसके साथ कर रही है, ससुर के साथ है, वो क्या फेकनेस आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, वो फेक आपको लग रहा है कि नहीं, क्या वो आपको किसी भी एंगल से रियल लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेकंड, ये लोग आए यहाँ पर इसका कमबैक करने के लिए। भाई साहब ने लिखा है मैडम का कमबैक होने वाला है, तो भाई मैडम भाई साहब तुम्हारा कमबैक क्यों होगा, तुम्हें क्यों चैनल वाले इग्नोर करें, तुम्हें कोई क्यों काम नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो तुम्हारा पहले 100 सबसे हिट जो आया था वो ससुराल सिमर वाला जो स्कीम आया था, उसमें भाई साहब का मेन लीड रोल था। वहाँ पे अनप्रोफेशनल की वजह से ये निकल गया था वहाँ से, इसने वहाँ पे अपनी लात मार को शो को ये आगे बढ़ गया था। पर अब इसको काम चाहिए, अब इसको काम चाहिए। यहाँ पे स्टार प्लस ने इसको 3-4 शो दिए थे, पर जब वो फ्लॉप हो गए तो उन्होंने बोल दिया भाई इस नल्ले को यहाँ से हटाओ। भाई कोई तुम्हें कितने मौके देगा, 1 मौके देगा, 2 मौके देगा, 3 मौके देगा, कितने मौके देगा भाई। कोई एक शो तो तुम्हें हिट कराना ही पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हें आगे काम मिलेगा। अब तुम्हें शो पे शो मिलते जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब कुछ ना करो, तुम्हारे कुछ एफर्ट नहीं, तुम्हें कुछ एक्टिंग करनी नहीं आती, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, या तो तुम शो सिर्फ पैसे के लिए करते हो, तुम्हें स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम पहले। तो यहाँ पर मतलब ये है इसकी हालत। तो स्टार प्लस ने भी इसको देने से वो मना कर दिया अब शो, ना ही इसको कलर्स पे कोई मिल रहा है, ना जी टी पे कोई मिल रहा है, अब कहीं इसको कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नल्ला है ये सिर्फ अपनी पत्नी को आगे करने में लगा हुआ है, कि जैसे पहले ससुराल सिमर में मैं छोड़ के आ गया था और ये काम कर रही थी, तब जब ये पैसे आ रहे थे तब जो है ऐसे ही मैं दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पर अपनी बीवी को लगा हुआ है कि तुम लेवल डी के आई स्टार्ट करो। मैडम का लेवल डी के आई का भी भाई होने वाला है कम बैक। चलो इस बार देखते हैं इसमें इन्होंने क्या गुल खिलाए। पिछली बार तो इन्होंने हद ही करती थी, नहीं कपड़ा ढंग का था, नहीं डिज़ाइन ढंग की थी, और पैसे इनके आसमान छोड़े, तो ऐसा लग रहा था मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन करें। इतने तो मनीष मल्होत्रा भी पैसे चार्ज नहीं करता जिसने इसने करे थे भाई दीपिका इब्राहिम ने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो बात, और यहाँ पर अपनी पत्नी को आगे करे रखा है, उससे काम करा रहा है भाई। वो अभी सर्जरी करा के ये खुद तो 15 दिन से रेस्ट पर है, कि मतलब थोड़ा सा इसको बीपी हो गया, बीपी शूट डाउन हो गया, तो यहाँ पे 15
दिन से ब्लॉगिंग तुमने नहीं करी, तुम्हारी बीवी अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आई है, जो तुमने खुद ब्लॉग में बताया है, तो तुम्हें उसका काम कराना है, तुम्हें उससे सारे काम कराने हैं, बिज़नेस भी कराना है, पोस्ट भी कराना है, ये भी करना है कि ये भी शूट भी करो, तुम सारे काम तुम करो। तो मतलब इतना तो नल्ला है, अपना कुछ देखना भाई तो। और यहाँ पर ये नल्ली भी बहुत लगी रहती स्टोरी डाल के, क्योंकि सास भी कई बार सीज़न 2 आया था, तो उसमें ये लगा कि स्टोरी कि भाई बहुत पुरानी आदत आ जाएगी, सिर्फ इसलिए कि डायरेक्टर का ध्यान खींच सके अपनी तरफ, कि लोग इनको देख सकें चैनल वाले कि भाई ये भी तो नल्ली घर पे बैठी है, इसको भी तो किसी शो में हम बुला ही सकते हैं। तो मैडम बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए। और यहाँ पे मैडम भी कम नहीं है भाई, जनाब ने इतने रेस्ट्रिक्शंस इन पर लगा रखे थे कि जब इनका शो हो रहा था शादी के बाद, चाहे वो ससुराल सिमर का हो, वो धीरज धूपर के साथ, चाहे वो और किसी और के साथ हो, यहाँ पे भी कहाँ तुम कहाँ मैं भी, तो यहाँ पे मैडम वो आपको पता है वो टची टची वाला मैडम का वो नाटक रहता है कि मैडम का अपने हिसाब से होता है कि तुम मुझे टच नहीं करेगा, और मैडम का अपने हिसाब से होता है कि तुम मुझे टच करोगे। तो यहाँ पे मैडम का ये वाला सीन रहता है। तो यहाँ पर जनाब जो मैडम के साथ साथ जाते थे यहाँ पे किसी भी शूट में, भाई कि तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है, तो तुम क्यों से काम करो भाई, घर पे बिठा दो ना, तुम उसको क्यों काम पे तुम भेज रहे हो, जब तुम्हें से पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागना है उसके। तो क्यों भाई बताओ ना। इतना मतलब मतलब ये है इनका प्यार असली, जिसे बोलते हैं ना, ये इनका असली प्यार है, जो बोलते रहते हैं कि हमने तो लव मैरिज करे, हमें तो बहुत प्यार है। भाई कुछ नहीं है, इसकी जो नल्ले की वो थी मनी की प्रॉब्लम, और जो ये फैजा मैडम इनकी थी लस्ट की प्रॉब्लम। तो दोनों की वो प्रॉब्लम मिली, दोनों आपस में मिल उठे, तो हो गया धमाका। तो ये चीज़ें इनकी, इन्हें प्यार व्यार कुछ नहीं भाई, वो भी इसका पैसे के लिए यूज़ कर रहा है, और जो फैजा को चाहिए था वो उसको जनाब से मिल गया। तो ये सारी चीज़ें थी इनकी। और ये देखिए यहाँ पे रेहान जो है वो जो सबके वो मांगने से लगा हुआ है, भाई तुझे को अपनी भाभी की नहीं आती, तेरे को अपनी भाभी पे नहीं लगता कि तेरी भाभी को भी तुझे कुछ सरप्राइज़ वगैरह देना चाहिए, तो वहाँ पे 10,000 रुपये उनके लिए लेकर तू जा सकता है, चालू आपी के लिए और अपनी बहन के लिए सिस्टर उस पे, पर अपनी भाभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भाई 500-1000 रुपये का दे दे, ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये की चॉकलेट ला के दे दे, 500 भी नहीं चल तो 100 रुपये की डेयरी मिल्क ला के दे दे, पर तू कुछ तो कर सकता है भाई। डेली कुछ कभी चॉकलेट लिया, कभी छोटे मोटे सामान लिया 500-1000 रुपये के, तो इतने तो तेरे पास हैं, जब तो उनके ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर सकता है, तो क्या तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। जब तुम्हारे बर्थडे होते हैं चीपी का, तुम्हें 5 स्टार्स होटल्स में ले लेकर जाती है, वो तुम्हारे ऊपर मतलब 20-30 हज़ार रुपये का तो भाई खर्चा आ ही जाता होगा आराम से, मुझे लग रहा है इनके खाने का, क्योंकि अकेले नहीं जाते, पूरी पलटन इनके साथ जाती है, जो बेटी खाला नाजा खाला सहारा और ये सब आए रखे थे, सब जाते हैं इनके साथ। तो क्या इनका खर्चा नहीं आता होगा यहाँ पर, तो वो उसका कोई मतलब नहीं इनको, बस अपनी पड़ी है इनको, अपना ये सब भूल जाते भाई, सब एहसान फरामों से। तभी तो यहीं से मैं बोल रहा हूँ, पता चलता है कि सिर्फ यही डोरमेट बनी रह गई और बाकी ये सब आगे से निकल गए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है कि मतलब इसके घर वालों ने इसका यूज़ किया है कि नहीं किया। और ये पॉइंट जो मैं आपने बताया था कि जो सबा का जो इनके लिए गिफ्ट है वो सिर्फ ना के बराबर है, वो सिर्फ दिखाने के लिए ब्लॉग में है। भाई साहब ने नई बाइक मंगा ली, बल्कि अभी सनी ने जो इसको नई बाइक जो है गिफ्ट करी थी। भाई इनका ये है कि जब तुम मेरे बेटे को ट्रोल कर रही हो, क्योंकि आपको पता ही होगा चालू आपी ने जो है अभी अपने ब्लॉग में लगाया था कि जाओ जाओ रूहान तुम हैदर का हाथ पकड़ो। भाई ये सब दिखाने की तुम्हें क्या जरूरत है, जब वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके हाथ इतने काले हो, तुम्हारे बेटे के सुंदर, तो जानबूझ कर उसको कट भी तो कर सकती थी, पर उसको पता था कि अगर ये सब दिखाएगी तो लोग ट्रोल करेंगे, और लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा बेटा सुंदर है, उसका बेटा काला है, उसको ट्रोल जरूर करेंगे। तो मैडम का ये सब करना था, तो फिर यहाँ पे जनाब को गुस्सा आ गया, तो इसलिए मैडम ने उसकी जो बाइक लाई तो वो फेंक दी कचरे में, और यहाँ पर अपनी नई बाइक ले आई, क्योंकि वो भी बोल रही भाई जब तुम्हारे बेटे को ट्रोल करे तो क्यों गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, तुम जाओ तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो। यहाँ पे इनके लिए नई बाइक ले आए, और यहाँ पर इनका बेटा थोड़ा सा एक भाव करते हैं ना, ऐसे उछल पड़ते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है, आप मानो चाहे ना मानो, बेटा मतलब उसकी ग्रोथ थोड़ी मतलब स्लो है, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं। भाई होती है बहुत बच्चों की, मैंने कितनी बार अपने ब्लॉग में बोला, होती है कुछ बच्चों की ग्रोथ स्लो, उसमें क्या हो गया, मतलब कोई बड़ा पाप तो नहीं हो गया इसमें, सब बच्चे सेम तो नहीं होते। तुम्हें जैसा तुम्हारा बच्चा है तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो तुम, उसकी सारी चीज़ें छुपा कर तुम और टॉलर्स को मौका दे रहे हो ऐसी बातें करें, क्योंकि भाई टॉलर्स को तो सामने दिख रहा है कि मतलब वो 1-2 वर्ड बोल पाता है, वो भी तुम पीछे से जब उसको पिंच करते हो तब वो बोल पाता है, तब वो समझ पाता है, 1-2 वर्ड बोल पाता है, सबको एक वर्ड रिपीट करता रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, कलर का पता नहीं है, एनिमल का पता नहीं है, इतनी बहुत सी चीज़ें उसको नहीं पता है। अभी जो अभी 2 साल के बच्चे के लिए नॉर्मल होती है वो उसके लिए भी एब नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे में कोई खराबी है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर आप जैसा बच्चा आपको आप ऐसा जनता को दिखाइए ना, उसमें ना दिखाने वाली ऐसी क्या बात है भाई, उसको मतलब ट्रोलिंग तो ऐसी भी हो रही है उसकी, तो अगर दिखा दोगे तो एटलीस्ट कम ट्रोलिंग तो होगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई थोड़ी बहुत ग्रोथ में स्लो है उसकी। तो इसमें तुम खुद ही अपने बच्चे को ट्रोलिंग में डाल रहे हो, तो लोगों को मत बोलो कि तुम क्यों उसको ट्रोल कर रहे हो। तो आप इसी वजह से जो इसमें चालू में लड़े हुए, क्योंकि चालू बार बार ये करने की कोशिश करते, इसने पहले भी एक स्टोरी ऐसी डाली थी जिसपे इनका जो है बहुत ही काला गोरा वाला बहुत चला था रेडिट पे, और उसके बाद यहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा चला था। तो ये तो इनका चीज़ है, ये तो इनके रिश्ते हैं।
और जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला था वो रुकैया वाला, कि हाँ, कैसे जो है रुकैया को मतलब इसने इतना ज़्यादा मना किया हुआ है, ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल है भाई लोगों के लिए, इतने ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग नेहा फैजी की बॉडी ब्लॉग में सुन ही चुके होंगे कि मतलब ये अपनी कितने ज़्यादा हेल्पफुल है, कि नहीं अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, नहीं अपनी बहनों का ध्यान रखते हैं। इसके जो पापा हैं उनको बस अपने से मतलब है। और यहाँ पर इन्होंने जो इनकी मामा की लड़की है रुकैया जहांगीर, उसको भी जो है मतलब भाई उसने खुद बताया ब्लॉग में कि जो उसका चैनल था वो डीमोनेटाइज हो गया था कुछ वीडियोज़ की वजह से। उसको पता नहीं चला था, वो नई नहीं थी। पर जब इसका बाप मतलब रुकैया का बाप पूरे मोहल्ला में घूम रहा था कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इन्होंने इससे क्यों नहीं पूछा, आप खुद ही पूछिए। जिस घर में 3-3 यूट्यूबर्स, वो भी इतने बड़े-बड़े पहले से ही उनके पास टेक्निकल टीम्स भी हैं अपनी, और नई भी हैं, तो वो पता करके लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी पहुँच तो होगी कि टेक्निकल टीम से बात करके बता सके कि क्या इश्यू है उसके चैनल में। बट उसने या तो पूछा नहीं, या इन्होंने बताया ही नहीं, यही चीज़ तो हो सकती है। तो मतलब वो पूरे गाँव में घूमा, उसके बाद उसने कहीं न कहीं से करके अपना चैनल सही किया। तो ये है इनके रिश्तों के सच्चाई, जो बोलते रहते हैं ना प्यार बाँटिए। लोगों को बस पागल बनाना है इनको ब्लॉग में, लोगों को ये दिखाना है कि हम कितने साथ-साथ हैं। क्या लोगों को दिख नहीं रहा कि तुम क्या कर रहे हो ब्लॉग में? भाई तुमने आज तक एक बार तो उसका प्रमोशन तक किया नहीं है उसके ब्लॉग का, उसके चैनल का जब से उसने स्टार्ट किया, तो तुम क्या अपनापन दिखाओगे? तुम्हें भाई हमेशा ऐसा होता है कि अगर तुम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो तो आपकी बहुत कम ऐसी ऑडियंस है पहले तो जो उसको जाके देखेगी, और उसमें से भी आधी ऑडियंस वो है जो उसको अगर पसंद करेगी तो फिर आगे उसको सब्सक्राइब करेगी और देखना चाहेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जितने भी फॉलोअर्स है वो सब उसके पास चले जाएंगे, अगर तुमने अगर उसका प्रमोशन कर दिया सारे उसको सब्सक्राइब कर देंगे जाके और सब लोग उसको देखने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। वरना ऐसा तो भाई मतलब कहाँ से कोई लोग कहीं पहुँच जाते हैं, सब फैमिली वाले इतने ऊपर होते हैं जितने और भी लोग होते हैं फैमिली में। पर ऐसा नहीं होता, वो कंटेंट के ऊपर डिसाइड होता है ब्रो। ऐसा नहीं होता कि तुमने उसका चैनल प्रमोट कर दिया है तो मतलब वो तुमसे आगे निकल जाएगी, तुमसे ज़्यादा फॉलो लेगी। हाँ, अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तो आगे निकलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। पर उसका कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो आप कितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स उसका प्रमोशन करता है तो उसका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो बेत मानो तुम, जो मेन बात होती है वो होती है यहाँ पर उसकी क्या बोलते हैं कंटेंट की। तो आप लोग यहाँ पर बताएं, जो मैंने इतने सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहला तो ये कि चीप का कैसे अभी तक डोरमेट बनी हुई है, इसका सबको ख्याल है, इसका किसी को ख्याल नहीं है। नहीं चालू आप ही को है, नहीं सनी को है, नहीं रिज़ा को है, नहीं रेहान को है, नहीं इसके ससुर को है, नहीं सास को। ससुर को भी इसने ज़बरदस्ती बिठा रखा है कि चलिए तुम मेरा बर्थडे बैगिंग कर दिया, अगर कोई नहीं करता तो तुम मेरा करोगे। भाई ब्लॉग तो कैसे बनाना है, लोगों की आंखों में धूल तो झोंकनी कैसे भी, लोगों के सामने ये भी तो दिखाना है कि गाइस ऐसा नहीं है, ये देखिए मेरे अगर कोई नहीं कर रहा तो मेरा ससुर देखो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जलाने की कोशिश भी की जा रही है सबा को, कि मतलब ये देख तेरे पापा ने आज तक तेल ले कभी नहीं किया और मेरे लिए ऐसा किया। और यहाँ पे जो शोएब बोलते हुए नजर आ रहा है अपने अब्बू को कि आपने हमारे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया, इसके लिए कर रहे हो। भाई तू भी बना के हम पर दे उसको, तू भी स्क्रिप्ट लिख के दे, तेरे लिए भी वो कर देगा। इसमें क्या बात है, तुम्हें घर की तो खेती है, स्क्रिप्ट लिख के तो देनी और हेम्पर ला कर देने, बस उसको बेड से उठाना है, सोफे पे बिठाना है कि ये देखिए ये हमें अपने अब्बू ने दिया है। तो इतना ही तो बोलना है, उसमें क्या तुम कि तुमने हमें कभी नहीं दिया और इसको दे दिया। भाई वो तो मेहनत कर रही है इन सब चीज़ों पे, तू भी कर ऐसे। ये पॉइंट एक ये था, तो मतलब इसका किसी को ख्याल नहीं, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कैसे जो है जनाब मैडम को आगे घसीटने में लगे हुए हैं। जब ट्रोलिंग आती तो मैडम को आगे कर दो, पैसे कमाने की बात आती तो आगे कर दो, पर जब भलाई लूटने की बात आती है तो भाई साहब खुद आगे खड़े हो जाते हैं। फिर मैडम को कोई क्रेडिट नहीं है, कोई कुछ नहीं देना, तब मैडम की ब्लॉगिंग बंद हो जाती है। पर जब कुछ बारी आती है ट्रोलिंग की तो मैडम की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, तब काम करने की बारी आती है तो मैडम की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो इनके रिश्ते हैं, आप लोग ये बताना मुझे। सेकंड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि कैसे शवा और जो चोइब है इनके बीच में हमेशा कंटेंट के लिए लड़ाई रहती है। हमेशा इनके बीच में ये रहता है कि तुम मेरा कंटेंट यूज़ नहीं करोगे। भाई तुम जब इनके बर्थडे होते हैं ना सेलिब्रेट, एक दूसरे घर से 5-5 10 मिनट के लिए तो जाते हैं, जिसमें वो चालू बोलते हैं कि गाइस हमने बहुत देर बात करी, ये बात करी। भाई कहीं इनकी बात नहीं होती, सब झूठ और सब नाटक है। और ये रुकैया वाला कि कैसे जो रिश्तों का भाषण देते हैं, ना इनको अपनी बहन की पड़ी, नहीं माँ की पड़ी और ना अपने रिश्तेदारों की पड़ी, जो ज्ञान देते रहते ब्लॉग में कि अपना ये अपना बनाइए और ये करिए फलाना ढमकाना। इनको शर्म भी नहीं आती एक तो इनको झूठ बोलते हुए। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को जो ब्लॉग है वो कैसा लगा, जो इनका रिव्यू था वो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, आप अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर मुझे बताया करो। आप लोग देखते तो हो पर कमेंट नहीं करते कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ गाइस मुझे बताया करो, जिससे मैं गाइड हो सकूँ, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको मेरा जो ब्लॉग है, जो मेरा रिव्यू है वो कैसा लगा है। हो सकता है मैं कभी कुछ गलत बोल देता हूँ तो उस पर मुझे करेक्ट किया करो, और जो करेक्ट हो उस पर मुझे थोड़ी वो कर दिया करो भाई, थोड़ा सहानुभूति और वो कर दिया करो, थोड़ा मुझे वो कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो कि मैं इनको जो है ऐसे एक्सपोज करता रहूँ। तो हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट करना ना भूलना।